नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज हम एक ऐसे गैंगस्टर की बात करने जा रहे हैं जिसमें ना कोई डर है ना किसी अपराध का पछतावा। सालों से सलाखों के पीछे है। उसे कई बार अलग अलग राज्यों की पुलिस रिमांड पर ले चुकी है, लेकिन उसमें कोई डर नहीं और उसका ब्लैक नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि सिस्टम भी उसके आगे फेल नजर आता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जेल में बैठकर भी किसी की हत्या की साजिश रच सकता है और उसे अंजाम तक भी पहुंचा देता है। जो बड़े बड़ों को धमकी देता है, बदले की भावना लेकर अपना अगला शिकार तय करता है और प्लानिंग के जरिए अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाता है। आज 3 स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि यह गैंगस्टर आखिर कौन है और इसका पूरा काला साम्राज्य कैसे बना। दूसरी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान इसके निशाने पर क्यों है और तीसरी और अंतिम रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि क्या यह गैंगस्टर अब हरियाणा में लाया जाएगा और क्यों। लॉरेंस बिश्नोई, वो नाम जो क्राइम की काली दुनिया में आज शायद सबसे ऊपर है, जो बड़े बड़ों को धमकी देता है, बदले की भावना लेकर अपना अगला शिकार तय करता है और प्लानिंग के जरिए अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाता है और पुलिस सिर्फ लकीरें पीटती रह जाती है। आज हम बात करेंगे उसी गैंगस्टर की जिसने काफी जगहों पर दहशत फैला रखी है। आपको बताएंगे इसका नाम काले अक्षरों में क्यों लिखा जाने लगा और यह भी बताएंगे कैसे एक पढ़ा लिखा शख्स क्राइम की दुनिया का एक मास्टरमाइंड बन गया जिसके नाम से दुनिया कांपने लगी। नाम लॉरेंस बिश्नोई, उम्र करीब 30 साल, जन्म फिरोजपुर पंजाब, पेशा गैंगस्टर। व्हाट्सएप से सुपारी, जेल से मर्डर, दिल्ली से मुंबई तक एक ही नाम का खौफ, विदेशों तक तार, सेलिब्रिटी पर सीधे वार। कैसे गैंगस्टर बना पुलिस वाले का बेटा। वो व्हाट्सएप पर सुपारी लेता है, जेल से ही मर्डर कराता है और फेसबुक पर कबूलनामा करता है। ये तेवर देश के एक ऐसे गैंगस्टर के हैं जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। जब कभी पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो अपना रुतबा दिखाता है। ना आंखों में डर, ना चेहरे पर चिंता, ना माथे पर शिकन और ना ही किसी अपराध का पछतावा। वो पुलिस की मौजूदगी में भी बेखौफ नजर आता है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान की कई जेलों में रह चुका है और तार इतने बड़े हैं कि जेल में भी मोबाइल चलाता है और अपनी गैंग को अगले टारगेट का शिकार दिखाता है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। ये वो नाम है जो शायद कानून पर नहीं, खुद पर ज्यादा भरोसा करता है। पंजाब के फिरोजपुर में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में किसी को क्या पता था कि वो एक दिन बड़ा होकर लोगों को डराएगा, धमकाएगा और एक दिन काली दुनिया में अपना नाम कमाएगा। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में कथित तौर पर भारत के 5 राज्यों में 700 निशानेबाज हैं, जो बिश्नोई के इशारे पर किसी को भी ठिकाने लगाने में सक्षम बताए जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि भारत के बाहर भी कई जगहों पर इस गैंग के काफी संपर्क हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो क्राइम की दुनिया में सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी विख्यात नाम है और एक ऐसा नाम है जिसके इशारे पर कई शूटर्स, करीब 700 शूटर्स काम करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई खुद तो जेल में है, लेकिन उसके गुर्गे बाहर वो सब काम करते हैं जो लॉरेंस बिश्नोई चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर वो अपनी जान देने तक तैयार हो जाते हैं। क्राइम की हिस्ट्री, लॉरेंस की मिस्ट्री, मुकदमों की कतार, सजा का इंतजार। क्या जेल में गुजरेगी लॉरेंस की लाइफ? छात्र राजनीति से अपराध का रास्ता अख्तियार करने वाला लॉरेंस उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। प्लानिंग के तहत अपराध करने वाले लॉरेंस के खिलाफ सबूत ढूंढने में मानो पुलिस के भी पसीने छूट जाते थे। जेल के अंदर से वो अपना नेटवर्क चलाता है। उसके गैंग में युवाओं की बड़ी फौज है। जानकारी के मुताबिक
लॉरेंस बिश्नोई के पिता हरियाणा पुलिस के जवान थे और वो नौकरी छोड़कर खेती करने लगे। जैसे जैसे लॉरेंस बड़ा होता गया, उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे हाव भाव भी बदलने लगे। स्कूली शिक्षा के बाद चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन की, छात्र राजनीति की शुरुआत भी की। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से मुलाकात के बाद वो विश्वविद्यालय की राजनीति में शामिल हो गया। लेकिन इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जो उसे क्राइम की दुनिया की तरफ मोड़ गया। लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ में अपराध की दुनिया में कदम रखा। 2010 से 2012 के बीच उस पर हत्या की साजिश, हमले और डकैती जैसे मुकदमों की लंबी लिस्ट तैयार हो गई। ये सभी मामले छात्र राजनीति में उसकी भागीदारी से जुड़े हुए थे। चंडीगढ़ में उसके खिलाफ दर्ज हुई 7 FIR में से 4 में वो बरी हो गया, लेकिन बाकी 3 लंबित रही। जेल में लॉरेंस बिश्नोई ने सलाखों के पीछे अपराधियों से हाथ मिलाया। रिहा होने के बाद भी उसकी मुलाकात हथियारों के सौदागरों से हुई और बाकी स्थानीय अपराधियों से भी हुई। कॉलेज में फायरिंग कर उसने अपना रुतबा बनाया। पंजाब विश्वविद्यालय में उसकी शिक्षा के दौरान उसके गिरोह का आकार बढ़ता गया। 2013 में ग्रेजुएशन होने के बाद उसने कथित तौर पर मुक्तसर सरकारी कॉलेज के चुनाव में विजयी उम्मीदवार और लुधियाना नगर निगम चुनाव में एक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि 2013 के बाद उसने शराब का धंधा शुरू कर दिया। उसने हत्यारों को भी अपने गिरोह में पनाह दी। 2014 में राजस्थान पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ भी हुई, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। जेल में बैठकर खूंखार अपराधियों से नाता, कई अलग अलग गैंगस्टर्स से मुलाकात, अपराधियों से अट्रैक्ट, बढ़े कॉन्टैक्ट। जेल जाने के बाद ऐसा लगा कि अब लॉरेंस अपराध की दुनिया को अलविदा कहकर ही शायद बाहर आए, लेकिन हुआ ठीक उलट। जेल के अंदर लॉरेंस के बाकी अपराधियों से भी तार जुड़ गए। वहीं से उसने और साजिशें भी रचनी शुरू कर दी। बाद में उसने गैंगस्टर्स से नेता बने जशविंदर सिंह उर्फ रॉकी से दोस्ती की। रॉकी के अधीन वो राजस्थान के भरतपुर में सक्रिय रहा। रॉकी की 2016 में जयपाल भुल्लर ने हत्या कर दी थी। 2018 में बिश्नोई के एक करीबी संपत नेहरा, जिसने कथित तौर पर सलमान खान के आवास की रेकी की थी, उसने खुलासा किया उसे काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की हत्या करने का काम सौंपा गया था। ऐसे ही धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क बढ़ते गए और आज देश के नामी गैंगस्टरों में उसका नाम शामिल हो गया। आज क्राइम की काली दुनिया में बड़े गैंगस्टरों में उसको गिना जाता है। लॉरेंस के कारनामे धीरे धीरे कुछ इस कदर बढ़ने लगे कि वो पुलिस की मौजूदगी में भी किसी को मारने की धमकी देने से नहीं डरता था। तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता। जब जोधपुर पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी, तो उसने धमकी देते हुए कहा था कि सलमान खान को जोधपुर में ही मार दिया जाएगा, तभी उन्हें हमारी असली पहचान का पता लग पाएगा। हालांकि दूसरी तरफ उसका दावा यह भी है कि उसे गलत मामलों में फंसाया गया है। भरतपुर जेल में कथित तौर पर जेल कर्मचारियों की मदद से उसने अपना सिंडिकेट चलाना जारी रखा। मकोका के तहत दर्ज एक मामले को लेकर 2021 में उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के बाहर अपने सहयोगियों के साथ बात करने के लिए वॉइस कॉल IP कॉल का उपयोग करता है। मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस गैंग का नाम, जेल में बनाई मूसेवाला की हत्या की साजिश, जेल से इशारा और मूसेवाला खल्लास। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही नाम सामने आया। 29 मई 2022 को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के कुछ घंटे बाद ही लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी भी ली, जिसने दावा किया था कि उसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही मूसेवाला के मर्डर की साजिश रची थी। हालांकि मर्डर के समय बिश्नोई तिहाड़ जेल में था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेल से बैठकर भी वो अंदर से ही अपने इशारों पर सब कुछ करवाता रहा है। इतना ही नहीं, लॉरेंस गैंग के गुर्गे न जाने कितने लोगों को अब तक धमकी दे चुके हैं और कितने शराब कारोबारियों से फिरौती भी मांग चुके हैं।
लॉरेंस की धौंस से लोगों में खौफ बढ़ता चला गया और अपने कारनामों से भारत के बड़े गैंगस्टर्स की लिस्ट में वो शामिल होता चला गया। अब तो मानो क्राइम की हिस्ट्री लॉरेंस की मिस्ट्री बन गई है। न जाने कितने मुकदमे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज हैं, न जाने कितने मामलों में सजा होनी है, और ये तो शायद गैंगस्टर बिश्नोई खुद भी नहीं जानता कि वो कभी जेल से बाहर आएगा या नहीं, उसका परिवार उसे घर की रोटी कभी खिलाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग न जाने कितने लोगों को अब तक धमकी दे चुकी है, कितनों से फिरौती मांग चुकी है। सिर्फ आम लोग या बिजनेसमैन से नहीं, बल्कि बड़े बड़े सितारों को भी जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। वो खुद को बेखौफ दिखाता है, चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिखाता और अपना टारगेट बताकर उसको धमकी देना शुरू कर देता है। गैंगस्टर लॉरेंस का काला साम्राज्य, नाबालिग उम्र में पहला मुकदमा। लॉरेंस बिश्नोई, जिसका आज बहुत बड़ा काला साम्राज्य है, उसके काले कारनामों की कहानी अगर बयां की जाए तो शायद समय कम पड़ जाए। लेकिन जब लोग अपनी उम्र में आगे बढ़ने की सोचते हैं, भविष्य बनाने की सोचते हैं, उस उम्र में लॉरेंस बिश्नोई ने पहला कांड कर दिया था। 17 साल की नाबालिग उम्र में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली FIR हो गई और यहीं से उसकी एंट्री क्राइम की काली दुनिया में हो गई। बिश्नोई पर 2010 में हत्या के प्रयास का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद एक घर में घुसने का केस उस पर दर्ज हुआ। फरवरी 2011 में बिश्नोई पर मारपीट और फोन छीनने का मामला दर्ज किया गया था। ये सभी केस छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे। 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप भी लगा। उसने फेसबुक के जरिए हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। जो व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी, जेल में बैठकर ही करवा देता है मर्डर। जो फेसबुक पर करता है कबूलनामा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई मुकदमे जिसके नाम पर दर्ज हैं। क्राइम की दुनिया में जिसके नाम की तूती बोलती है। सलमान खान से लेकर राखी सावंत तक को जान से मारने की धमकी दे चुका है और जेल में बैठकर ही कई काले कारनामों को अंजाम दे चुका है, जो अपने एक इशारे पर अपने शूटर से कई नई वारदातों को अंजाम देता है। जानकारी के मुताबिक पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में उसके खिलाफ 36 आपराधिक मामलों में से 21 विचाराधीन है, जबकि वो 9 में बरी हो चुका है और 6 मामलों में दोषी ठहराया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 17 आपराधिक मामले थे, जिसमें फाजिल्का में 6, मोहाली में 7, फरीदकोट में 2, अमृतसर और मुक्तसर में 1-1 मामला शामिल है। उसके खिलाफ चंडीगढ़ में 7, राजस्थान में 6, दिल्ली में 4 और हरियाणा में 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लॉरेंस के निशाने पर सलमान खान। 2018 से लॉरेंस का टारगेट सलमान। लॉरेंस बिश्नोई सबसे पहले चर्चा में तब आया जब उसने 2018 में सलमान खान को धमकी दी और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे। तब से अब तक वो काफी बार सलमान खान को धमकी दे चुका है। 2018 से ही सलमान खान इस गैंग के निशाने पर है। दरअसल 1998 के काला हिरण शिकार मामले को लेकर बिश्नोई समुदाय में बरसों से सलमान खान के खिलाफ नाराजगी बताई जाती है। इस मामले में समुदाय के लोग भी पक्षकार हैं और समुदाय के लोगों की शिकायत पर ही मुकदमा भी दर्ज हुआ था। ऐसे में इसी समुदाय का लॉरेंस सलमान खान को मारकर शायद पूरे समुदाय की सहानुभूति पाना चाहता है। लॉरेंस की धमकी से सलमान खान में खौफ। सलमान के काफिले में विदेशी कार की एंट्री। बढ़ती धमकियों के बीच सलमान खान पूरी तरह से चौकन्ने हो गए हैं। उनकी सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है, साथ ही अब उन्होंने अपनी लग्जरी गाड़ियों के काफिले में एक विदेशी कार भी शामिल की है, जो अभी तक भारत में नहीं है, लेकिन सलमान खान ने इसे स्पेशल बाहर से मंगवाया है।
जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और इस गाड़ी में बैठे व्यक्ति पर फायरिंग का कोई असर नहीं होता। यानी गन से निकली गोली गाड़ी के अंदर नहीं जा पाती। माना जा रहा है धमकियां मिलने के बाद अब सलमान खान ने सेफ्टी के रूप में इस गाड़ी को अपने काफिले में शामिल किया है। हरियाणा न्यूज की स्क्रीन पर दिख रही ये कार वही है जो सलमान खान विदेश से लाए हैं। इतना ही नहीं, सलमान खान एक बयान भी दे चुके हैं। उनकी आवाज में कोई डर नजर नहीं आया, जिसकी लोग सोशल मीडिया पर काफी तारीफ भी कर रहे हैं। एक बार आप भी सुनिए। पूरे इंडिया के भाईजान नहीं है, किसी की जान भी है, बहुत सारों की जान भी है। अरे भाईजान उनके लिए है जो के भाई हैं और उनके लिए जो के हम बहन बनाना चाहते हैं। क्या 2018 में मारे जाते सलमान खान? लॉरेंस बिश्नोई ने दी सलमान की सुपारी। लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या की सुपारी तक दे दी थी। 2018 में बेंगलुरु से पकड़ा गया बिश्नोई का गुर्गा संपत नेहरा ने इसका खुलासा किया था। संपत ने बताया था कि बिश्नोई ने सलमान खान को मारने का काम उसे सौंपा था। हालांकि हथियार नहीं मिल पाने के कारण उसकी योजना सफल नहीं हो पाई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सिक्का जेल से चलता है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को भी इसने जेल से ही अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, सलमान खान तक को जान से मारने की धमकी दी है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने। और जेल से इसलिए अपनी तमाम वारदातों को अंजाम दे पाने में सफल रहता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि इसके साथी विदेशों में हैं। विदेशों से पूरे गैंग को ऑपरेट करते हैं। एक बड़ा गैंग है, एक बड़ी जो संख्या है इसकी गैंग के साथ जुड़ी हुई है। शार्प शूटर इसके गैंग में हैं। सैकड़ों की संख्या में शार्प शूटर देश विदेशों में बसे हुए हैं। और कनाडा में एक गैंगस्टर गोल्डी बराड नाम का एक शख्स जो इसका मुख्य साथी है, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में, वो मुख्य रूप से इसकी गैंग को संभालता है। कनाडा में बैठे बैठे पूरे देश में अपनी जो गैंग है उसको मजबूती देता है और जहां चाहता है, जिस वक्त चाहता है, उस वक्त उसी वारदात को अंजाम दे पाने में ये लोग सफल हो पाते हैं। 29 मई 2022 को एक बार फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में आया, क्योंकि इस दिन पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था और लॉरेंस के करीबी गैंगस्टर गोल्डी बराड ने इसकी जिम्मेदारी ली। हालांकि गोल्डी का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही जेल से पूरी साजिश रची। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके कनाडा स्थित सहयोगी गोल्डी बराड का पुलिस ने एक डेटाबेस भी तैयार किया। पुलिस ने जो आपराधिक मामले के डोजियर तैयार किए, उसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई पिछले 12 सालों में 36 वारदातों को अंजाम दे चुका है, जबकि पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 18 महीनों में गोल्डी बराड 8 मामलों में आरोपी है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज हत्या की जिम्मेदारी इसी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। इतना ही नहीं, इसने फेसबुक पर पोस्ट कर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वजह भी बताई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली थी, जिसके बाद 30 राउंड फायर कर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इसके साथ लॉरेंस बिश्नोई पर जयपुर पुलिस ने 10 सितंबर 2021 को जबरन वसूली और धमकी देने का मामला दर्ज किया था। रिकॉर्ड्स में बिश्नोई को एक कुख्यात गैंगस्टर के रूप में प्रोफाइल किया गया है। वो हत्या, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, डकैती, रंगदारी और स्नैचिंग के मामलों में शामिल है। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस के मुख्य सहयोगी गोल्डी बराड कनाडा में है। संपत नेहरा तिहाड़ जेल में बंद है। काला जठेड़ी तिहाड़ जेल में है। दीपक टीनू जेल में, राजू बसोदी भी जेल में, काली राजपूत जेल में है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान तो छोड़िए, बिहार में भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा चुकी है। बिश्नोई के गुर्गों ने एक मिठाई के दुकानदार पर पहले गोली चलाई और फिर पर्चा फेंककर उससे रंगदारी मांगी। लॉरेंस पर लगा मकोका। लॉरेंस बिश्नोई पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका लगाया गया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इंटरस्टेट सिंडिकेट चलाने से जुड़े एक केस में चार्जशीट भी दायर की थी। बिश्नोई और उसके सहयोगी फ्राइडे, संपत नेहरा और 9 अन्य पर मकोका की धाराएं लगी।
स्पेशल सेल ने मकोका की धारा 3 और 4 के तहत अलग अलग FIR दर्ज की थी। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा के अलावा जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, राजकुमार उर्फ राजू बसोडी, रविंदर उर्फ काली शूटर, नरेश राठी, प्रियव्रत, अनिल लीला, राहुल संगा, सचिन भंजा और अक्षय अंटिल पर मकोका लगाया गया था। ये सब सलाखों के पीछे है। बिश्नोई गैंग दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है। बताया जाता है कि बिश्नोई का दूसरे अपराधियों के साथ मैक्सिको, इटली और थाईलैंड तक संपर्क है। ये इन देशों में बैठे अपने साथियों के जरिए रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा और हत्याओं को अंजाम देता है। इनके निशाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पंजाबी सिंगर्स और एक्टर्स होते हैं। बिश्नोई के कथित रूप से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी के साथ भी ताल्लुकात हैं। मुल्तानी मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स से जुड़ा हुआ है। उसे अमेरिकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। बिश्नोई का दूसरा इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट यूके में रहने वाला मोंटी था, जिसके इटालियन माफिया से रिश्ते पाए जाते हैं। अपराध की दुनिया में अब लॉरेंस बिश्नोई के नाम की तुत्ती बोलती है। जेल से काला साम्राज्य चलाने वाला बिश्नोई बेखौफ होकर वारदातों की लाइनें लगा रहा है। वो भले ही जेल में बैठा हो, लेकिन उसके काम फिर भी इशारों पर होते हैं। शूटर्स की फौज रखने वाला बिश्नोई फिलहाल ऐसा है कि शायद जब चाहे, जहां चाहे और जिसे चाहे धमकी दिला देता है, फिरौती मांग लेता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सालों से सलाखों में न डर है, आंखों में साजिशें रच देता है बातों ही बातों में। पता नहीं कौन जेल के अंदर मोबाइल दे जाता है उसके हाथों में। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। लॉरेंस बिश्नोई ने कई राज्यों में अपने नाम का खौफ पैदा कर रखा है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। इसकी गैंग में हरियाणा के भी बदमाश और शार्प शूटर शामिल बताए जाते हैं, जिसके जरिए वो वारदातों को अंजाम दिलाता है। अपने गुर्गों के जरिए लॉरेंस बिश्नोई धमकी दिलाता है, लेकिन अब पुलिस उसके गुर्गों की कमर तोड़ने की तैयारी में है। जल्द ही लॉरेंस को भी हरियाणा लाया जा सकता है। पुलिस उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत गुरुग्राम लाने की तैयारी कर रही है। हरियाणा लाया जाएगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। गुरुग्राम में लॉरेंस बोलेगा, गुर्गों के राज खोलेगा। जिसका खौफ दुनिया में है, वो हरियाणा लाया जाएगा। उसे हरियाणा पुलिस के सामने घुटनों के बल बैठाया जाएगा। जिससे दुनिया डरती है, वो गुरुग्राम में डरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि गुरुग्राम पुलिस नामी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की कोशिश लगातार कर रही है। पिछले साल भी प्रयास किया गया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। दिल्ली और पंजाब में उसके खिलाफ काफी मामले दर्ज हैं। उन मामलों में पूछताछ के लिए कई बार दोनों राज्यों की पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर ले चुकी है, जिसके बाद अब हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस भी उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी में है। फरवरी 2022 में एक खोड़ गांव में डबल मर्डर हुआ था, जिसमें हमने लगभग 17 के करीब उसके अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुके हैं हम। तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई की भी इन्वॉल्वमेंट आई थी, जिसका पहले भी हमने प्रोडक्शन वारंट लगाया था, लेकिन वो उस जेल में स्थिर न रह पाने के कारण वो नहीं पेश हो पा रहा था। तो अब जो ही वो किसी जेल में स्थिर हो जाएगा, तो अब दोबारा से हम प्रोडक्शन वारंट लगा कर उसको लेके आएंगे और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में पूछताछ करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लॉरेंस के गुर्गों की कमर तोड़ेगी गुरुग्राम पुलिस। लॉरेंस बिश्नोई आएगा, सब कुछ बताएगा। दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाली लॉरेंस गैंग अब गुरुग्राम में तेजी से पैर पसार रही है। कहा जा रहा है ये गैंग शराब कारोबार के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है। बीते साल इसके गुर्गों ने कई वारदातों को अंजाम देकर गुरुग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रखी है। तो वहीं 25 फरवरी 2022 की सुबह पटौदी के गांव खोड़ के रहने वाले पूर्व जिला पार्षद परमजीत ठाकरान और उनके सगे भाई सुजीत ठाकरान को उनके घर के सामने ही गोलियों से छलनी करने का आरोप भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर है। इसी केस को लेकर पुलिस उसे गुरुग्राम लाकर पूछताछ करना चाहती है।
लगातार अब गुरुग्राम पुलिस गैंगस्टरों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हाल ही में गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़ी रेड की थी जिसमें कि 19 जो गैंगस्टर हैं उनके ठिकानों पर रेड की गई थी और भारी मात्रा में वहां से कैश, मोबाइल और गाड़ियां बरामद की गई थी। और अब गुरुग्राम पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुरुग्राम लाने की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि गुरुग्राम के पटौदी के खोड़ गांव में 2 सगे भाई की हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था और उसके बाद अभी तक गुरुग्राम पुलिस ने उस मर्डर केस में 17 जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेज दिया। तो वहीं पर आप लॉरेंस बिश्नोई के लिए कोर्ट में प्रोटेक्शन वारंट के लिए आप गुरुग्राम पुलिस जा रही है और जल्दी गुरुग्राम लाया जा सकता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी कहे जाने वाले गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था और साफ तौर पर उन्होंने माना था कि जो ये मर्डर है दोनों सगे भाइयों का, ये लॉरेंस बिश्नोई के इशारों पे किया गया है। अब देखना ये होगा कि गुरुग्राम पुलिस कब तक लॉरेंस बिश्नोई को गुरुग्राम ला पाती है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ संजय राठौर। यानी काले कर्मों से काली दुनिया में वर्चस्व कायम करने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस जल्द ही गुरुग्राम लाने की फिराक में है और सवाल यह है कि इस बार गुरुग्राम पुलिस का यह प्रयास सफल होगा भी या नहीं, क्योंकि पहले भी गुरुग्राम पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए लाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई। फिलहाल के लिए बस इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन दूसरी तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहें प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।